हेलो मेरे प्यारे अजीज स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं सैयद मोहम्मद शाहिद अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आज क्लास 9th मैथ NCERT जो बुक है आप लोगों का 3rd लेक्चर लेने जा रहा हूँ। और जो चीज़ें नहीं आप लोगों को समझ में आ रही है वो चीज़ आप लोग पूछ रहे हैं, खुशी मिलती है। और उस चीज़ों को दोबारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों में जो डाउट है उसको दोबारा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं NCERT का एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 जो है उसमें कह रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कह रहा है कि हमें 5 रेशनल नंबर पता करना है, किसके बीच में, 1 and 2। तो मैंने बताया था कि आप इसको बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमें 5 रेशनल नंबर पता करना 1 and 2 का। तो मैंने कहा था कि आप क्या करिए, मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं। ये मेरे पास नंबर लाइन पे कोई पॉइंट है 1 and 2। अब इसके बीच में कितना रेशनल पता करना, 5, 1 2 3 4 5। इसके बीच में 1 2 3 4 5। तो एक फार्मूला बताया था, या आप ये भी कर सकते हैं, अगर 5 रेशनल नंबर बोल रहा है तो आप उसमें 1 ऐड करें, यानी उसका डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। कितना डिनोमिनेटर होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और हमको इस नंबर को पहले p/q के फॉर्म में करेंगे, इन दोनों नंबरों को, और उनको डिनोमिनेटर 6 के फॉर्म में बनाएंगे। अगर मैंने फार्मूला क्या बताया था, x = b - a अपान n+1। अब हमारे पास जो डेटा है, जो चीज यहाँ पे दिया है वो चीज लिख लेंगे। हमारे पास a = 1, b = 2, और मैंने कंडीशन क्या बताया था कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, यानी b जो रहेगा वो a से बड़ा रहेगा। और n की वैल्यू कितना दिया, 5 दिया। अब हम जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5 + 1 ये ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x = पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2, तो b की जगह पुट करेंगे 2 - 1 अपान 5 + 1। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6, यानी हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया, 6 आ गया। अब जो ये नंबर हम देख रहे हैं 1 और 2, इस नंबर को हम क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम 1 को क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में 1/1। अब हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे 6 के फॉर्म में। तो 6 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर का अगर हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसके डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो तब भी तो अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। बट ये हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, 6/6। इसी तरह 2 को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/1। इसमें भी क्या करेंगे, 6/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12/6। यानी इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 6/6, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 12/6। यानी हमारा डिनोमिनेटर कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 6 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा, 7 होगा। यानी इस पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, 7/6। और 7 के बाद क्या होगा, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यानी हम क्या देख रहे हैं, खुद ब खुद ये इसी के बीच में नंबर आ रहा है। हम क्या, हमारा आंसर जो होगा हम क्या लिखेंगे, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल 1 का जो सॉल्यूशन मैंने कराया है, आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप फिर से कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ अगर आपको प्रॉब्लम, बहुत सारे इसके और भी मेथड है, तो बट ये इजी मेथड, आप इस इजी मेथड से आप
आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो इसका एक्सरसाइज का जो 1.1 का थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा हूं वहां पर फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, मैंने इसको दिया भी था 3/5 एंड 4/5। ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हमें 5 रेशनल नंबर पता करना है किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। इसी तरह हम इसको लगाते चलते हैं। कैसे करेंगे आप इसको देखिए। थ्री बाई फाइव एंड 4/5 के बीच में कितने नंबर पता करने, 5 रेशनल नंबर। इसी तरह हम इसको इसी फार्मूले पर चल रहे हैं। ये हमारा कितना है, 3/5। b की वैल्यू क्या है, 4/5 और n की वैल्यू कितना है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू b माइनस ए। इस वाले इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास n की वैल्यू 5 है, हम क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे +1 इंटू, अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5 माइनस a की वैल्यू कितनी है 3/5। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे कितना आ गया 1/6 आ गया इंटू 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 4 में से 3 गया 1 और 5 तो सेम है, तो 1 कितना आ जाएगा 5। तो ये हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई 1/6 5 30। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 30 है। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर को 3/5 जो है यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 5 है, इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे 30 में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 6 30, यानी इस नंबर को हम क्या करेंगे, ये जो 6 आया है इस 6 का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास 3/5 है, ऊपर नीचे अगर हम 6/6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 18/30। इसी तरह 4/5 में भी क्या करेंगे 6/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 24/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24/30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को हम 18/30 लिख सकते हैं और इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 24/30। ये इक्विवेलेंट इसके और ये इसके इक्विवेलेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आप देख सकते हैं इसका जो 5 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर जो आ रहा है वो 19, 20, 21, 22, 23/30 आ रहा है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। ये रहा एक्सरसाइज के 1.1 का थर्ड का सॉल्यूशन रहा। अब मैं इसका जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, उसको कराने जा रहा हूं।
उस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट का हमें आंसर बताना है। और ये आखिरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट पूछ रहा है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें रीजन देना है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, every natural number is a whole number। ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एस। इसका आंसर क्या होगा? एस। एस क्यों होगा? देखिए मैंने बताया था कि हम W इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0, n। 0, n मैंने यही बताया था। और ये बताया था कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर की जो फैमिली है वो होल नंबर आती है, बट होल नंबर की फैमिली में नेचुरल नंबर की फैमिली बिलोंग नहीं करेगी। तो ये देख रहे हैं सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका पहला आंसर है बिकॉज all every natural number, all natural number is a whole number, is a whole number। ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब दूसरा इसका जो पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये कह रहा है कि सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर इंटीजर हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? नो। कैसे नो होगा? देखिए मैंने क्या बताया था कि z इक्वल टू क्या बताया था? -n, 0, n। और इसको बताया था ये हमारा क्या होता है? होल नंबर। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू -n, w। -n का मतलब क्या होता है? ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर। और ये हमारा क्या है? होल नंबर है। यानी सभी नेचुरल नंबर जो है, ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग किसमें कर रहे हैं? सभी के सभी इंटीजर बिलोंग कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप इसका स्टेटमेंट। अब थर्ड इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? नो।
because rational number in the form of p by q, यानी हम रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे निगेटिव नंबर भी होता है, होल नंबर में कोई निगेटिव नंबर नहीं होता, बिकॉज रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q and p and q are integer। But all rational number cannot, all whole number cannot be written in the form of p by q। तो देखिए निगेटिव नंबर भी आता है p बाई क्यूब में, होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आता, और p बाई क्यूब में निगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, बट होल नंबर में सभी नंबर को p बाई क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि होल नंबर की फैमिली में निगेटिव नंबर नहीं आता। तो मैंने एक्सरसाइज करा दिया, एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। आप सभी लोग इसका नोट्स बनाते जाइए और इसमें जो भी कमी है आप लोग कमी को बताते जाइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाऊं और अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं और आसान से आसान तरीका मैं अपना सकूं, जिससे आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों को समझ में आ सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद।